वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्यूरीज आया था, कुछ क्वेश्चंस पूछा था लोगों ने कि सर वोकैब याद नहीं होता है, वर्ड मीनिंग्स याद नहीं होते, तो कोई ट्रिक है क्या कराने के लिए। तो वोकैब के लिए बहुत सारे न्यूमेरिक्स होते हैं जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में बहुत सारे न्यूमेरिक्स हैं जो आप देखते हैं, उसके हिसाब से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग उससे कुछ वोकैबलरी वर्कआउट करते जाएं, ताकि आपका क्या है, इसको अगर बार बार आप सुनते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए इसके अंदर क्या है कि हम लोग अल्फाबेट सीरीज से जाएंगे, है ना। पहले ए लेटर जाएगा, बी सी डी, इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे। वैसे तो 3500 प्लस वर्ड्स हैं और उसके ट्रिक्स हैं जिस तरह से हम याद कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम कितना मिलता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ। पहला वर्ड क्या है? अबैस है। क्या वर्ड है? अबैस, है ना। अबैस का मीनिंग क्या होता है? आई होप कि कुछ लोगों को पता होगा। अबैस का मीनिंग होता है एम्बैरेस्ड। क्या होता है? एम्बैरेस्ड या असेम्ड, है ना। फीलिंग एम्बैरेस्ड या असेम्ड, इसका मतलब क्या होता है? लज्जित हो जाना, है ना, शर्म से पानी पानी हो जाना। जरा देखिए, इसको अगर याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए अबैस को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। ए बी एस एच, ए एस एच का क्या होगा? ए बी से हो गया अभिषेक बच्चन और ए एस एच से हो गया ऐश्वर्या राय। ठीक है, ए बी से हो गया अभिषेक बच्चन और ए एस एच से क्या हो गया? ऐश्वर्या राय। अब दोनों की क्या हो गई? शादी हो गई। क्या हो गई? शादी हो गई। तो एम्बैरेस्ड कौन फील किया? सलमान खान फील किया। अरे बोलो, सही है। तो ए बी से हो गया अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हो गई। ए बी से अभिषेक बच्चन, ए एस एच से ऐश्वर्या राय, दोनों की हो गई शादी, और उसके वजह से सलमान खान फेल्ड असेम्ड। बाकी आप समझदार ही हो, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबेस। ए बी ए एस ई, एबेस। अब देखिए, ए से आपको लगता है ना कि एक नेगेटिव वर्ड स्टार्ट होने वाला होगा, है ना। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ए बेस लिखा है, राइट। अब ध्यान से देखिए, एबेस का मतलब होता है डिग्रेड। क्या होता है? डिग्रेड होता है, या ह्यूमिलेट होता है, या डिमीन होता है, यानी मतलब कोई चीज कम हो जाना, है ना। चलिए, ह्यूमिलेट करने का मतलब, डिमीन करने का मतलब क्या हो जाना? लेसन, राइट, कम हो जाना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जिसका कोई बेस नहीं, जिसका कोई बेस नहीं रहेगा तो वो अबेस तो होगा ही होगा। जिसका कोई बेस नहीं, ए बेस को हम ऐसे सोच सकते हैं, ए प्लस बेस, और इसका मतलब आप समझ लीजिए नो। जिसका कोई बेस नहीं होगा वो आदमी डिग्रेड होगा, ह्यूमिलेट होगा, है कि नहीं। वो क्या होगा? डिमीन होगा। क्लियर है? तो जिसका कोई बेस नहीं वो क्या होगा? एबेस होगा। होगा कि नहीं? अरे बोलो, नहीं होगा? होगा ना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो एबेस का मतलब, ए मींस नो बेस, मतलब जिसका कोई बेस नहीं वो डिग्रेड होगा, ह्यूमिलेट होगा, डिमीन होगा। क्लियर है? समझ पा रहे? आपको एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड वर्ब है ना। ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एबेट। अगला वर्ड क्या है? एबेट। ए बी ए टी, बेट, बी ए टी, बेट, है ना। अब देखिए, अब इसको मैं बहुत अलग अलग तरीके से आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए एबेट का मतलब होता है डिक्रीज, फेड अवे, लेशन, डिमिनिश, कम होना, राइट, घट जाना। अब देखो क्रिकेट में क्या होता है, यहां देख रहे हो, बी ए टी, बैट। बैट से हो गया क्रिकेट, और क्रिकेट में क्या लगाते हैं लोग? बेट लगाते हैं, और बेट लगाते हैं तो क्या कर जाते हैं? हार जाते हैं। और अगर बेट लगाएंगे आप तो क्या होगा? देखो ये बी ए टी से समझ लो बैट्समैन, बैट्समैन से हो गया क्रिकेट, है ना। बैट से, बी ए टी से बैट पकड़ लीजिए, बैट से हो गया क्रिकेट, और क्रिकेट में लगाते हैं लोग बेट, और बेट मतलब जुआ लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, और जुआ खेलते हैं तो उनके पास जितने भी पैसे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो एबेट का मतलब क्या हो गया? बोलो, उसका मतलब क्या हो गया? डिमिनिश, डिक्रीज। क्या हो गया? डिमिनिश हो गया, और क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। अगला वर्ड क्या है? एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब है रिजाइन कर देना या रिटायर कर देना, ये रिनाउंस अपॉन ओथ, है ना। या कहने का मतलब रिजाइन कर देना या क्या कर लेना? रिटायर कर देना, यानी जॉब से रिजाइन कर देना या किसी चीज को छोड़ देना, अपने मन मर्जी से छोड़ देना, रिजाइन, एब्डिकेट। अब देखो एब्डिकेट, देखो यहाँ पर कुछ लोग अगर हिंदी समझते हैं
तो जरा ध्यान से समझिएगा। दिक्कत बोलते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत है क्या। अगर दिक्कत आ रही है तो जॉब छोड़ दो। अगर दिक्कत आ रही है, सैलरी कम मिल रही है, टाइम पे नहीं आ रहा है, आपका सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा है, अभी अगर दिक्कत आ रही है ना काम करने में, नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आ रही है, लेट हो रहा है ना, अभी दिक्कत है तो रिजाइन कर दो। क्लियर है? अब दिक्कत आ रही है तो रिजाइन कर दो। मतलब अब दिक्कत, डिकेट से आप समझ सकते हो दिक्कत, राइट? दिक्कत मीन्स प्रॉब्लम, राइट? तो अभी दिक्कत है तो क्या कर दो, रिजाइन कर दो। क्या कर दो, रिजाइन कर दो। क्लियर है? तो पहला वर्ड हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, अबेस। अबेस का मतलब क्या हो गया? अबेस का मतलब हो गया एम्बैरेस्ड हो गया, क्या हो गया, असेम्ड हो गया। अबेस, अबेस का मतलब डिग्रेड हो गया, ह्यूमिलेट हो गया, डिमीन हो गया। एबेट, एबेट का मतलब बेट लगाया तो क्या हो गया, बेट लगाया तो क्या होगा, पैसे कम हो गए, डिग्रेड हो गया। चलिए, या डिक्रीज कह सकते हैं। चलिए, एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब रिजाइन कर देना। अभी दिक्कत है तो रिजाइन कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हमारा, एबेरेंट दिया है। क्या दिया है, एबेरेंट, ABERRANT। ठीक है, अब देखिए एबेरेंट का मतलब होता है ऑड, है ना, एबनॉर्मल या नॉट स्टैंडर्ड, जितना होना चाहिए उससे अलग, है ना। जो चीज होनी चाहिए एबनॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल नहीं है। तो इसको टेक्निक से याद करना है तो कैसे कहेंगे, अबे इतना रेंट, एबेरेंट, है ना। एबेरेंट मतलब ऑड, एबनॉर्मल, इतना ज्यादा रेंट। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मुंबई में बैंड्रा में अगर आप जगह जाते हैं, बैंड्रा में आप फ्लैट में लेना का आप ट्राई करते हैं, 2 BHK 3 BHK या 1 BHK जो भी है, तो अगर आप वहां पर रेंट पूछेंगे तो बोला जाएगा कि 3 लाख रुपए पर मंथ लगेगा। कितना लगेगा, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर मंथ, क्या है वहां का रेंट है। तो नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग अगर जाएंगे, अगर सेलिब्रिटी ना हो तो मिडिल क्लास के लोग जाएंगे तो बोलेंगे 3 लाख रुपया पर मंथ रेंट। अबे इतना रेंट, मतलब क्या हो रहा है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड, नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, राइट। मतलब दे आर द हाई स्टैंडर्ड पीपल, वही लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो एबरेंट का मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल, ठीक है, ऑड। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। थोड़ा फनी ट्रिक्स है तो चीजों को याद रखने के लिए ये तरीका सही है, ठीक है, ताकि चीजों को विजुअलाइज कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेट, ABET। अब ए से तो लगता है कि कुछ वर्ड निगेटिव जैसा आने वाला है, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं होता हमेशा। बेट, अभी यहाँ पे बेट लगाया है ना, encourage to do wrong thing, incite, यानी कोई भी चीज रॉन्ग, गलत करने के लिए क्या करना, उकसाना। क्या करना, उकसाना, गलत काम करने के लिए। ठीक है, तो देखो बेट लगवाकर राज ने मनीष का पूरा पैसा बर्बाद करवा दिया, है ना। बेट लगवाकर मतलब बेट लगाया किसने, राज ने। किसको लगाया, मनीष को। मनीष के पास 50,000 रुपए थे, उसने बोला ये बेट लगा दो, और बेट तो उसने, मनीष ने लगा दिया, लेकिन राज ने क्या किया, उकसाया कि भाई यहाँ पैसे लगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और फाइनली क्या हो गया, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। तो एनकरेज टू डू रॉन्ग थिंग, तो ए बेट, बेट से क्या लग रहा है, बेट से क्या लग रहा है, बेट लगाना क्या है, बुरी बात है, बुरे जगह इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे पैसे तो क्या होगा, पैसा बर्बाद होगा। अरे क्लियर है कि नहीं, चलो ठीक है, चलिए जितना भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। एबेंस, अगला वर्ड है एबेंस, एबेंस। अब देखिए यहां पर लग रहा है ABEY, है ना, ABEY, टेम्पोररी सस्पेंशन, स्टॉप फॉर अ टाइम पीरियड, किसी चीज को किसी कुछ समय के लिए रोक देना। कोई भी काम हो सकता है, मान लिया आपने किसी कंपनी को स्टार्ट किया, 6 महीने के लिए रोक दिया, कोई काम को स्टार्ट किया 2 घंटे के लिए रोक दिया, मतलब कुछ टाइम के लिए किसी चीज को क्या कर देना, रोक देना। टेम्पोररी सस्पेंशन, क्या कर देना, टेम्पोररी, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ महीने के लिए, है ना, रोक देना। ठीक है, तो टेम्पोररी सस्पेंशन, इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट बंद हो गया, नहीं, टेम्पोररी बंद हो गया। ठीक है, तो स्टॉप फॉर ए टाइम पीरियड, जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अबे अपने भैंस को थोड़ा रेस्ट करवा दो, करने दो। अभी क्या है, भैंस को क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे पूरा, है ना, पूरा घुमा रहे थे, राइट। तो माली को बोला लोगों ने कि भाई इतना देर से चला रहे हो, है ना, बुल होता है, राइट, तो उसको बोला इतना चलवा रहे हो तो थोड़ा रेस्ट करवा लो इसको। तो यू हैव टू स्टॉप इट फॉर ए स्मॉल पीरियड। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या करा दिया, रेस्ट करा दिया। मतलब क्या हो रहा था कि बफेलो को लेकर गए और
वो क्या कर रही थी, ग्रेजिंग कर रही थी, ग्रेज कर रही थी। फिर उसके बाद बोला कि चलो ये बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा क्या करा देना चाहिए, रेस्ट करा देना चाहिए। तो अबेयंस का मतलब अपने भैंस को क्या करा दिया, रेस्ट करा दिया। नहीं, कहने का मतलब ये स्टॉप फॉर ए टाइम पीरियड। तो बेंस ये से आप समझ सकते हो भैंस वाले कंटेंट को, और आप इससे समझ सकते हो कि क्या करा दो, थोड़ा रेस्ट करा दो, ठीक है, या थोड़ा देर के लिए रोक दो। क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो अबेयंस का मतलब क्या होता है, टेम्पोररी सस्पेंशन या स्टॉप फॉर ए टाइम पीरियड। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। चलिए आगे देखते हैं, हमारा आगे दिया है एभॉर। क्या दिया है, एभॉर, ABHOR, एभॉर। जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं उनको पता होगा भौर का मतलब BHOR, भोर भी बोलते हैं ना, भोर, भोर में नहीं उठा जाता है, सुबह नहीं उठा जाता है ना, भोर हो गई, उठो, है ना। तो हेट, डिस्पाइट, डिटेस्ट, रिवॉल्ट, जो चीज आप नफरत करते हैं, जो आप पसंद नहीं करते हैं, तो उसके इंग्लिश वर्ड क्या है हमारा, एभॉर। भोर, सुबह, मॉर्निंग अर्ली अवेक इज हेटेड बाय एवरीवन। बोल आपको बोला जाएगा 5 बजे उठ करके 4 बजे उठ करके योगा करो, 5 बजे उठ करके सुबह सुबह 4 बजे उठ करके एक्सरसाइज करो, तो आप बोलेंगे कि नहीं भैया मेरे से तो पसंद नहीं आ रहा, मैं नहीं करने वाला। करेक्ट। तो सुबह सुबह उठना किसी को पसंद नहीं आता है। ऐसे भी कुछ ऐसा भी ट्रिक कर सकते हैं, भोर का क्लास, है ना, भोर यानी सुबह का क्लास, सुबह का क्लास। अगर क्लास सुबह 6 बजे स्टार्ट होगी तो आपको उठना पड़ेगा 5 बजे, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। करेक्ट। तो कहा जा रहा है हेट मींस एभॉर, भौर से हो गया भोर, भोर से हो गया सुबह, सुबह में उठना लोगों को पसंद नहीं है, नफरत करते हैं लोग सुबह से उठना। सही है ना, कुछ लोग तो एक्सेप्शंस है, लेकिन बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। तो एभॉर का मतलब क्या हो गया, हेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। क्या है, एब्जेक्ट। ए से ऐसा लगता है कि कुछ निगेटिव बात तो होने वाली है, राइट, जरूरी नहीं हमेशा, लेकिन ए से लग रहा है जेक्ट। अब यहाँ पे जेक्ट लिखा है, BJECT, जेक्ट। अब देखो पुअर, अनहैप्पी, स्क्रबल्ड, स्क्रबी, मीन, मतलब जो गरीब लोग हैं या फिर कह सकते हैं जो अनहैप्पी हैं, दुखी लोग हैं, वो एब्जेक्ट लोग हैं ना, ABJECT। अब जिनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिनके पास कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी जिनके पास जो चीजें चाहिए वो उनके पास नहीं होगा, तो वो गरीब लोग होंगे। अब जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लॉकडाउन के सिचुएशन के जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो खा नहीं पा रहे हैं, राइट, जो चीज अपनी चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे, वो एब्जेक्ट लोग हैं, राइट, दे आर पुअर पीपल। क्लियर है कि नहीं। तो अनहैप्पी लोग हैं, स्क्रम्बल्ड लोग हैं, स्क्रबी है, मीन है, तो क्या बोल सकते हैं, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मीन्स नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी पैसे नहीं है, कोई भी चीज हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, राइट। तो एब्जेक्ट मीन्स पुअर, अनहैप्पी, मीन, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला वर्ड है एब्सीसन। देखो सीजर आप जानते हो, सीजर कैंची काटने के लिए यूज होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे SCISS, ऐसा लग रहा है जैसे सीजर कुछ वर्ड इसके अंदर छिपा हुआ है, तो सीजर से काटने के लिए काम आता है, तो ऐसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। एब्सिकन या एब्सिसन, एब्सिसन से क्या होगा, कटिंग ऑफ। अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जैसे कि ऑफ सीजन चल रहा है ना, ऑफ सीजन में क्या होता है, सेल्स नहीं होता है मार्केट में या शॉप में नहीं होता है, तो ऑफ सीजन में लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए शॉपकीपर्स लोग क्या करते हैं, मॉल्स पे भी देखते हैं आप, ऑफ सीजन चल रहा है, तो ऑफ सीजन में क्या करते हैं, प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो एब्सिसन का मतलब हो गया कटिंग ऑफ, रिड्यूस, ठीक है, क्लियर है। कट ऑफ, सीजर्स यूज्ड फॉर कट क्लॉथ। तो आप सीजर वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे SCISS दिख रहा है, SCISS कैसा फीलिंग आ रहा है, सीजर जैसा। सीजर मतलब कट करना। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, अरे समझ आ रहा है ना। हाँ, एब्सिसन का मतलब क्या हो गया, कटिंग ऑफ, ठीक है। सीजर हो गया या ऑफ सीजन कह लो, वैसे कह लो, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एब्सकॉन्ड, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ना, कॉन्ड, COND। AB मतलब अभी, है ना, और स्कॉन्ड मतलब या कॉन्ड कह सकते हैं, तो एस्केप, रन, ब्रेकआउट, भाग गया, है ना, भाग जाना, क्या हो जाना, भाग जाना, एब्सकॉन्ड, एस्केप, ब्रेकआउट। अभी देखिए इसको कैसे याद करना है, अभी कांड करके भाग गया क्रिमिनल। देखो मैं एकदम व्हाट्सएप स्टाइल में लिखा हूं आप लोग के लिए, मैं चाहता तो हिंदी में भी लिख सकता था, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप में बहुत टाइप करते हो ना, तो मैंने सोचा चलो व्हाट्सएप स्टाइल से स्टडी करते हैं। क्लियर है कि नहीं, है ना, टाइप करते हो, है नहीं, इंग्लिश वर्ड को भी हिंदी वर्ड को भी इंग्लिश में ही टाइप करते हो आप अपने अपने स्टाइल में, सही है ना। तो मैंने भी सोचा चलो भाई इंग्लिश के वर्ड को ही, हिंदी वर्ड को ही इंग्लिश में टाइप करके, कंटेंट को लिख करके चीजों को याद किया जाए, ताकि आप चीजों को आसानी से याद कर सको और कनेक्ट कर पाओ, ठीक है।
तो अभी कांड करके भाग गया, अभी ए बी से अभी COND से कांड करके भाग गया। कौन भागेगा? क्रिमिनल। क्रिमिनल क्या किया? कांड करके भाग गया, मर्डर करके, पैसे छीन के, कुछ भी करके भाग गया। कौन भाग गया? क्रिमिनल भाग, अभी कांड करके भाग गया। और कांड क्या होता है? निगेटिव वर्ड है क्या अच्छा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। तो इसका मतलब अब्सकॉन्ड का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? रन अवे। ठीक है, एस्केप या ब्रेकआउट। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा। अब अगला वर्ड है हमारा एब्सॉल्व। क्या दिया है? ABSOLVE, एब्सॉल्व। ठीक है, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसा बोल लीजिए। देखिए एब्सॉल्व से हो गया पार्डन। क्या हो गया? पार्डन यानी माफ कर देना, फॉरगिव कर देना, रिलीज कर देना, छोड़ देना। ठीक है, अब देखिए कोई केस चल रहा था किसी के ऊपर, है ना, केस चल रहा था। अब केस सॉल्व हो गया है, उसको फॉरगिव कर दो, है ना। मतलब किसी कुछ लोगों को आप पकड़ के लाए थे कि भाई ये गुनहगार है, ये गुनहगार है, ये गुनहगार है, बट बाद में क्या हुआ? बाद में चोर या क्रिमिनल पकड़ा गया तो जितने लोगों को आपने सस्पिशियस में रखा था, सस्पिशन में रखा था, उनको क्या कर दिया गया? रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। अब केस सॉल्व हो गया है, खूनी पकड़ा जा चुका है, एब्सॉल्व हो गया है, यानी सामने वाले को क्या कर दो? एब्सॉल्व कर दो, यानी छोड़ दो। ठीक है, क्या कर दो? छोड़ दो, रिलीज कर दो। एब्सॉल्व मींस अब केस सॉल्व हो गया है, उसको छोड़ दो। राइट, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एब्सटेन। अब बहुत सारे लोगों को सिक्स पैक बनाने की इच्छा होती है भाई, बॉडी बनाना है। क्लियर है, तो देखिए डू नॉट पार्टिसिपेट और वोट। कहने का मतलब वापस जहां आप जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे, रेगुलर जाते थे, वहां आप नहीं जाते हैं। राइट, यानी आपको इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या हुआ कि आप एप्स बनाने का प्लान कर लिए कि मुझे सिक्स पैक बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? सिक्स पैक बनाना है, एप्स, है ना, एप्स बनाना है, सिक्स पैक बनाने में स्ट्रेन आ गया। मतलब आप बॉडी बना रहे थे, बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन कुछ ज्यादा ही वर्कआउट हो गया और बॉडी आपका सपोर्ट नहीं किया, तो आपकी बॉडी में क्या आ गया? स्ट्रेन आ गया। तो आप आपको बोला भाई जिम नहीं चलोगे क्या? तो बोलता है नहीं भाई मेरे को स्ट्रेन आ गया, मैं नहीं जा रहा। राइट, तो सिक्स पैक बनाने की चाहत हुई थी, लेकिन आप बाद में मना कर दिया। अब स्ट्रेन आ गया, यानी अब मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। क्लियर है? अब ऐसे भी सोच सकते हो, अब मुझे टेंशन हो गया है, मैं नहीं जाने वाला हूं। टेन से आप सोच सकते हो, TAIN बाद में ले लो, टेंशन। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से याद करना चाहो कर सकते हो, बट स्ट्रेन आ गया, अब मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एब्स्टेमियस, ABSTEMIOUS। ठीक है, एब्स्टेमियस का मतलब होता है सेल्फ डिनाइंग, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिनाइंग या सेल्फ डिसिप्लिन मतलब मैं अब ये नहीं करूंगा, मैं अब ये चीजें अच्छे से करूंगा, टाइम से करूंगा, मतलब हर चीज में पंक्चुअल होना या किसी चीज को मना कर देना। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ था कि एक भाई साहब को क्या था, गरम गरम राइस खाने की बहुत चाहत होती थी। राइट, कि हर चीज हॉट हॉट फूड को खाने का बहुत इच्छा होता था। तो अब स्टीम राइस होता है, स्टीम राइस, गरम गरम राइस निकल कर आया है, नहीं खाऊंगा। राइट, सामने वाले को डायबिटीज का प्रॉब्लम आ गया। राइट, मतलब उसको बोला गया कि राइस आपको नहीं खाना है, तो सामने वाले ने बोला कि भैया स्टीम राइस है तो मैं नहीं खाऊंगा, फ्राइड राइस है तो मैं सोच सकता हूँ, बट स्टीम राइस गरम गरम तो मैं नहीं खाने वाला। राइट, तो स्टीम राइस, एब्स्टेमियस, स्टीम से लग रहा है STEM, स्टीम मतलब गरम, हॉट, है ना, राइस प्लेन राइस बोलते हैं। अब स्टीम राइस मैं नहीं खाऊंगा, यानी खुद से उसने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। क्लियर है? तो एब्स्टेमियस का मतलब क्या होता है? अब स्टीम राइस नहीं खाऊंगा, अब सेल्फ डिसिप्लिन रहूंगा, या फिर हम डिनाई कर दिया कि वो नहीं यूज करेगा, नहीं खाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ठीक है, चलो अगला वर्ड है एब्स्ट्रूज। क्या वर्ड है? एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, पजलिंग या परप्लेक्सिंग। वर्ड के अंदर ही छिपा हुआ आता है मीनिंग, अगर आप ढूंढना चाहो तो। ठीक है, STRU और S को अगर आप छोड़ दो तो TRUE दिख रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिल्में देखते हैं आप लोग, है ना, फिल्में देखते हैं तो जो कोई किसी का मर्डर कर रहा होता है तो एक आदमी देख रहा होता है, गवाह जिसको बोलते हैं। अब सामने वाले क्रिमिनल ने क्या किया? गवाह को मार डाला।
तो अब पुलिस के लिए क्या हो गया, ट्रूथ को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जो गवाह था वो क्या हो गया, मर गया है। तो अब ट्रूथ फाइंड करना एब्स्ट्रूज हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया, डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि जो गवाह था, जो जिसने खून होते हुए देखा था, वो क्या हो गया है, मर गया है। तो एब्स्ट्रूज, ABSTRUE। अब ट्रूथ को ढूंढना क्या है, मुश्किल है ना। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं क्या है, नामुमकिन है, राइट। कोरोना को पकड़ना मुश्किल ही नहीं क्या है, नामुमकिन है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, राइट। लेकिन अब ट्रूथ को फाइंड करना क्या है, एब्स्ट्रूज है, कॉम्प्लेक्स है, क्लियर है, समझ रहे हैं। तो AB से TRUE से ट्रू। तो ट्रूथ को ढूंढना क्या, कॉम्प्लेक्स हो गया है, पजलिंग हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है, समझ पा रहे हो इस चीज को, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है। पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो फटाफट, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दो भाई, क्लियर का मामला है, ईमानदारी से बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए आगे वर्ड नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा क्या, एबर्ट दिया है, ABUT, बट। अभी आप देख रहे हैं सब जो लोग शर्ट्स पहनते हैं, वो बटन है ना, बटन BUTTON, बटन। शर्ट का बटन सामने सामने होता है, एक थोड़ा थोड़ा छोड़ के गैप पे। एडजेसेंट, एडजॉइंट, नेबर, राइट। शर्ट का बटन एबर्ट है ना, मतलब क्या है, बटन क्या होता है, सामने सामने होता है, पहला बटन, सेकंड बटन, थर्ड बटन शर्ट का हो या फिर ड्रेसेस में होता है, ठीक है। तो शर्ट का बटन क्या एडजेसेंट होता है, राइट। तो बटन क्या है हमारा, एबर्ट है, क्लियर है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना, है कि नहीं। चलो अगला वर्ड क्या है, एबिस्मिल। क्या है, एबिस्मिल। अब देखो 20 से लग रहा है ये 20 है, BYS 20 20, ठीक है, समझ रहे हैं, BYS से 20 समझ सकते हैं, 20 20। अब बिस्मिल का मतलब होता है बैड, टेरेबल, हॉरिबल, लो स्टैंडर्ड, मतलब बहुत बुरा एक्सपीरियंस, बहुत डरावना, बहुत खतरनाक, ठीक है। अब कोई आदमी बोल देगा आपको, जब आप कभी रेस नहीं किए, कभी दौड़े नहीं, और चोर ने चोरी करके सामान भाग गया और 20 मील तक आपको दौड़ा रहा है ना, चोर ने चोरी करके भाग गया, कोई सामान लेके भाग गया, या नेकलेस लेके भाग गया, कुछ भी लेके, मोबाइल लेके भाग गया, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सब आईफोन कल ही खरीदा था और मोबाइल लेकर के चोर क्या किया, भाग गया। अब 20 माइल का रेस करा रहा है, वो भी आगे दौड़ रहा है, अभी पीछे दौड़ रहे हो, तो 20 माइल का रेस करा दिया, इट वाज हॉरिबल फॉर हिम। फाइनली आपने चोर को पकड़ लिया, ये बात तो अच्छी हुई है, ठीक है। चोर को आपने पकड़ तो लिया, लेकिन 20 माइल तक दौड़वाया, किसने, चोर ने। तो बिस्मिल, राइट, बिस्मिल मींस 20 माइल का रेस हो गया एक तरह से, और इज टॉरिबल फॉर हिम या फिर हॉरिबल फॉर हिम, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत टफ था, राइट, बहुत लो, मतलब ऐसा काम करना पड़ा जो कभी वो सोचा नहीं था, मतलब बैड हो गया, टेरेबल हो गया, ठीक है। तो 20 माइल का रेस बहुत क्या है, टेरेबल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला वर्ड है एबिस। अब देखो फिर से BYS दिखा, फिर BYS दिख लिया, BYS फिर से दिखा, BYS फिर से दिखा। एबिस का मतलब एक ऐसा होल जिसका कोई बॉटम नहीं हो, मतलब यहां से भी ओपन है और यहां से भी ओपन है, दोनों साइड से। तो इस टाइप के केस में डीप वाइड स्पेस और होल विदाउट नो, विथ नो बॉटम, मतलब जिसका कोई बॉटम नहीं है, या गल्फ कह सकते हैं या वॉइड बोल सकते हैं, मतलब जितना भी आप अंदर जाते हैं, ठीक है, वो एरिया क्या है, ओपन है पूरी तरह से। तो 20 फीट का एबिस, यानी 20 फीट तक हमने देखा, नीचे देखा, पानी नहीं निकला, राइट। मतलब कह सकते हैं कि आपने मोटर लगाया या फिर वाटर को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपका काम नहीं हुआ, यानी 20 फीट का क्या है, एबिस है, या फिर क्या कह सकते हैं, होल है जिसका कोई बॉटम नहीं है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्जॉर्ब। क्या है, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब देखिए AB और JURE से लग रहा है ज्यूरी। ज्यूरी मतलब क्या, जजेस, समझ पा रहे हैं, जजेस। गिव अप, रिनाउंस। उसने इतने सारे मर्डर किए, इतने सारे गलत काम किए हैं कि इतने सारे पाप उसने किए हैं कि ज्यूरी भी बोलता है मैं गिव अप कर दिया भाई, मुझे नहीं पता इसको क्या सजा देनी चाहिए, ठीक है। इसको अगर फांसी की सजा भी दोगे तो वो भी कम है। तो ज्यूरी, जजेस गिव अप, जजेस ने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया कि मेरे से तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा, तुम लोग देख लो, इसको पब्लिक के हवाले कर दो, उनका ही नुकसान किया है इन लोगों ने, उनको ही संभालो, हमसे तो ये ना हो पाएगा, क्लियर। रेनाउंस मतलब गिव अप, त्याग कर देना, या फिर गिव अप मतलब छोड़ देना, राइट। गिव अप कर देना मतलब हार मान जाना, नहीं होगा मेरे से।
तो ट्रिक क्या था, जजेस गेव अप। क्लियर है, ठीक है। तो अभी 20 वर्ड्स किए हम लोग, ठीक है। तो डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे हम 20 वर्ड्स डेली करें हम लोग, ठीक है। ताकि अगर 20 वर्ड्स एक दिन में करते हैं तो 30 डेज में 600 और 3 महीने के बाद करेंगे तो 1800 वर्ड आपके हो जाएंगे। क्लियर है, लेकिन डिपेंड है कि पूरा टाइम मिलना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए, जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप डेली वोकैब आपको ट्रिक के साथ, फनी ट्रिक के साथ चीजें आपको याद कराई जा सके। ठीक है, आप लोग आसानी कर सकते हैं, लाइक कर लो, शेयर कर लो, है ना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको दिया हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन में भी ये आपको देखने को मिलेगा, जिसका लिंक इसके नीचे दिया। फेसबुक पेज में भी ये चीजें डिस्प्ले की जाएगी, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे अल्फाबेट ए के साथ। देखें, अल्फाबेट के बहुत सारे वर्ड्स हैं, वैसे तो लगभग मोर देन 200 वर्ड्स हैं अल्फाबेट ए के, बी के, बहुत सारे। तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वोकैब हम पार्ट कवर कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।